नमस्कार विद्यार्थियों। एसआर के ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। यह है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार और सेठ रामेश्वर लाल सहरिया गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा का संयुक्त प्रयास है कि ऑनलाइन क्लासेज में आपका जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम समाहित हो जाए और वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है इस संकट की घड़ी में आपका कोर्स आपकी पढ़ाई जारी रहे। तो फिर से आपका जो है स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आज बीए पार्ट तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के बारे में। तो हिंदी साहित्य के दो पेपर हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काल जो काव्य का है वो संग्रहित है और इस आधुनिक काल में इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि के बारे में बताया था। इससे पहले भी वीडियो मैथिली शरण गुप्त के जीवन चरित्र, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। संपूर्ण जीवन की जानकारी, संपूर्ण इनके ग्रंथों की जानकारी दे चुका हूँ। इससे पूर्व जो वीडियो बनाया था अभी मैंने, उसमें आपको जानकारी दी थी यशोधरा का कथा संदर्भ। तो आज हम उसी के संदर्भ में बात करते हैं और जो विरह वर्णन है, मैथिली शरण गुप्त का जो विरह वर्णन है, ये विरह वर्णन अपन दोनों रूपों में देखते हैं। ये दो जो है भाग आपके इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, एक तो यशोधरा का विरह वर्णन, एक उर्मिला का विरह वर्णन। तो दोनों की जो कॉमन जो विशेषताएं हैं विरह वर्णन की, उनके आधार पर आज हम समीक्षा करते हैं मैथिली शरण गुप्त के काव्य में विरह वर्णन, और संदर्भ और प्रसंग आपका वही रहेगा जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्रकवि हैं, राष्ट्रकवि रहे हैं। इन्होंने भारत भारती के, इनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय जो जागरण है वो जगाया, अपने स्वदेश के प्रति प्रेम और देशभक्ति जगाई। लोग सड़कों पे उतर आए थे इनके भारत भारती ग्रंथ को पढ़ करके। ऐसे जो पुरोधा कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं और इन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय जो परंपरा हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को इन्होंने जो है बहुत महत्व दिया है और लोगों के सामने, पाठकों के सामने रखा है। और उसी के संदर्भ में ये जो यशोधरा और उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यशोधरा और उर्मिला का विरह वर्णन एक अनुशीलन के रूप में हम परीक्षा की दृष्टि से, जैसे मान लो आपके परीक्षा में आता है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में जो विरह वर्णन है उसकी विशेषताएं बताइए या उसका मूल्यांकन कीजिए, तो आपको इस तरह से उत्तर तैयार करके लिखना है। गुप्त जी युग चेतना के कवि हैं। युग की आकांक्षाएं कि युग क्या चाहता है, उस वक्त क्या चाहिए युग को, उस समय को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए उस वक्त, तो उन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना और युग बोध, समय का जो सच्चा बोध है और उसको आत्मसात करना उनके लिए सहज था। यशोधरा घटना प्रधान काव्य न होकर चरित्र प्रधान काव्य है। उसका जो केंद्र है सिद्धार्थ न होकर के यशोधरा है, क्योंकि सिद्धार्थ बुद्ध के बारे में तो बहुत से ग्रंथ हैं, उनकी तपस्या है, उनकी मानवता के लिए दिया हुआ जो वरदान है वो सबको पता है। लेकिन उसके पीछे किसका हाथ रहा है, जो उपलब्धि हासिल की कष्ट झेल करके महात्मा बुद्ध ने, लेकिन उसके पीछे यशोधरा भी जो है घर पे रह करके कितना जो है त्याग करती है, उसका वर्णन है। इसलिए यहाँ पर यशोधरा केंद्र में है और उसी के मानसिक विकास को दिखाने तथा मनोभावों का विश्लेषण करने के लिए घटनाओं को आनुषांगिक महत्व दिया गया है। गुप्त जी ने अपने काव्य में उन नारियों को स्थान दिया है जो काव्य ग्रंथ में सदा के लिए उपेक्षित थी, उपेक्षित रह गई थी, बन गई, जिनके ऊपर ध्यान नहीं गया था। क्योंकि जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में तो सभी का ध्यान जाता है, लेकिन जो समय के गर्त में जो है विलीन हो गई है, जिनमें गर्त जम गई है, उन नारी पात्रों को किसी ने नहीं देखा। जैसे बुरी नारी पात्र हम उपेक्षा कर देते हैं,
जैसे कैकेयी है, मंथरा है, उर्मिला है, यशोधरा है, विष्णुप्रिया है आदि को सम्मान और इतिहास में उचित सम्मान प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। उनके काव्य गुरु रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो नीति, आदर्श, मर्यादा और मूल्यों के पोषक रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन पर उन्होंने काव्य लिखना आरंभ किया। सच्चे शिष्य थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के क्षणगुप्त। उनके जो आदर्श थे, उनकी जो नीतियाँ थी, उनकी जो मर्यादा थी, उन्होंने जो मूल्य गढ़े थे, उन्होंने जो मूल्य से संपन्न जो काव्य रचना चाहते थे, वैसी ही काव्य रचना में क्षणगुप्त करके अपने गुरु को धन्य किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, आलोचक रहे हैं, इन्होंने जो है सफल प्रबंधन काव्य की कसौटी बताते हुए क्षणगुप्त के कि इनका जो काव्य है जो प्रबंधन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, अपने साहित्य के इतिहास में लिखा है, जिस कवि में कथा के मार्मिक और भावात्मक स्थलों को पहचानने की जितनी अधिक क्षमता होगी वह उतना ही उत्कृष्ट कोटि का प्रबंध काव्य होगा, जिसका ध्यान गुप्त जी ने यशोधरा में सदैव रखा है। यानी जिस कवि में कथा के मार्मिक मर्म को, हृदय को स्पर्श करने वाले और भावात्मक स्थलों को पहचान करने की जितनी क्षमता होगी उतना ही उत्कृष्ट कोटि का प्रबंध काव्य होगा। ये जो बात है आप इसको यहाँ ध्यान रखें कि रामचंद्र शुक्ल का जो कहा हुआ कथन है वो लोहे की लकीर होता है। इन्होंने जो है रीतिकालीन कवि केशव के बारे में एक पंक्ति लिख दी थी कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, वो प्रसिद्ध हो गई। इसी तरह से इन्होंने मुक्त हृदय से, रामचंद्र शुक्ल ने मुक्त हृदय से इनके प्रबंध काव्य की प्रशंसा की है। अब देखते हैं विरह वर्णन। वेदना की अग्नि में तपने से प्रेम की जो मलिनता है वो विगलित हो जाती है। यानी प्रेम की अग्नि में जलने से जो मन के भाव हैं वो गल जाते हैं और एक नया रूप, मन का नया रूप हमारे सामने आता है। कवियों ने मानव हृदय की सामान्य भाव भूमि पर विरह की ऐसी गंगा प्रवाहित की है कि जिसकी धारा में हृदय का सारा कलुष बह जाता है। विरह की प्रतिभा गुप्त जी के हृदय में यशोधरा का रूप धारण कर अवतरित हुई है। यशोधरा का पृष्ठ उसके आंसुओं से गीला हो उठा है। प्रिय की अनुपस्थिति में वियोग अधिक दारुण होता है। प्रिय के प्रवास के समय न जाने कितने भाव विरहिणी के हृदय में उदित होते हैं, परंतु यशोधरा प्रिय के पथ में बाधा नहीं बनना चाहती। वह कहती है, हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न न बन, कि हे मन तू जो प्रिय है गौतम, उनका जो मार्ग उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना है उन पे बाधा मत बनना, विघ्न मत डालना। ये विचार करती है कि क्या सिद्धार्थ इस प्रकार बिना कहे त्याग कर चले जाना उचित है? क्या यह उसके अस्तित्व प्रश्न चिन्ह नहीं है? अब देखिए मूल बात यहाँ आती है। यशोधरा ये नहीं चाहती थी कि बुद्ध तपस्या करने नहीं जाए, वो चाहती भी होगी, लेकिन जिस तरह से बुद्ध गए हैं, जिस तरह से गौतम सिद्धार्थ गए हैं, उस तरह से ये इनके जो यशोधरा है, इसके जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि गुपचुप क्यों गए, छोड़कर क्यों गए, सोता हुआ छोड़कर क्यों गए, कहकर क्यों नहीं गए। सवाल यह है कि सारा जो जन समाज है वह सोचता होगा कि यशोधरा उनकी कोई कमी रही होगी, उनका भावोद रहा होगा, इसलिए उनको नहीं कहा होगा। तो यशोधरा ही ऐसी होगी कि हो सकता है कि वो उसको कह के जाते तो उसको रोक लेती। तो वो अपनी एक सफाई देती है, अपने मन की बात कहती है कि सिद्धार्थ द्वारा अपने परित्याग से यशोधरा को मानसिक पीड़ा पहुंचती है। वह समझती है कि उसके स्वामी ने उसे अच्छी तरह समझा ही नहीं, यानी जाना ही नहीं। यदि उन्होंने ठीक से पहचाना होता तो वह उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जाते, उसकी अनुज्ञा लेकर जाते। चोरी चोरी घर छोड़कर उन्होंने समस्त नारी समाज को कलंकित किया है। वह प्रश्न करती है, क्या प्रश्न करती है? मुझको बहुत उन्होंने माना, यानी उन्होंने मुझे बहुत मान दिया, फिर भी क्या पूरा पहचाना, फिर मेरे व्यक्तित्व को पहचान पाए? फिर भी मैंने मुख्य उसी को जाना जो वो मन में लाते। उनके मन में जो भावनाएं होती वही भावनाएं मेरे मन में मुख्य बन जाती, लेकिन उन्होंने मेरे मन की बात नहीं समझी। तो दुख यह है कि हे सखी, वो मुझसे कह कर जाते। यशोधरा स्वयं विनम्र होकर सिद्धार्थ की श्रेष्ठता के लिए अपने को लघु मान जीवन की हर परीक्षा के लिए तैयार करती है। जाए नाथ अमृत लाए तुम, मुझसे मेरा पानी, यानी हे स्वामी आप जाओ, अमृत लाओ, जीवन लाओ, मोक्ष लाओ,
दुनिया के दुख दर्द हरने का उपाय लाओ। मुझ में मेरा पानी, मुझ में मेरी जितनी मर्यादा है, मुझ में जितना मेरा जीवन है वो मेरा है। चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। मैं तो तुम्हारी दासी थी, तुम्हारी रानी, तुम्हारी प्रिय तो मुक्ति है, मोक्ष है। तुम प्रिय, तुम तपो सह में सहूँ मैं भरसक, देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा और मैं मेरी करुण कहानी। यानी तुम्हारी तो कहाँ गुण गाथाएं हैं और मेरी करुण कहानी को कौन पूछता है। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे, यशोधरा करधारी, यशोधरा का हाथ थामने वाले, तुम्हें अप्सराओं जैसा विघ्न पैदा नहीं हो तुम्हारी तपस्या में। ये मैं सोचती हूँ, इसलिए मैं अपने को आपसे अलग कर लेती हूँ। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरे। अपने मन को समझाती है कि आर्यपुत्र तो परीक्षा में सफल हो गए हैं, अब तुम्हारी बारी है यशोधरा कि उनकी तपस्या में, उनके कार्यों में विघ्न न बनो। यशोधरा को ये विश्वास है कि जिस प्रकार सिद्धार्थ सिद्धि पाने के गए हैं उसी प्रकार वह लौट भी आएंगे और अपना गृहस्थ फिर से संभालेंगे। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते। यानी क्या कौन सी खुशी होगी, आ भी जाएंगे। क्योंकि वो सिद्धार्थ तो रहे नहीं, वो गौतम तो रहे नहीं, वो तो सबके जन कल्याण के प्रतिनिधित्व हो गए हैं, सबके हो गए हैं। वो तो बहुत बुद्ध बन गए, और बुद्ध बन गए तो वो यशोधरा के नहीं है। तो किस खुशी में क्या गाते गाते, यानी क्या गाऊं मैं उनके, अपनी खुशी में, अपने जीवन में वो मेरे नहीं रहे, अब तो सबके हो गए हैं वो। यशोधरा एक चरित्र प्रधान काव्य है। वस्तुतः इस ग्रंथ की रचना ही उपेक्षित नारी यशोधरा के चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए की गई है। यशोधरा के त्याग को उचित सम्मान मिले, उसी उद्देश्य से गुप्त जी ने इस काव्य की रचना की है। यशोधरा कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए ये बड़ा आघात। ये मतलब थोड़ा बहुत बड़ा आघात पहुंचता है कि वो चोरी चोरी गए। सिद्धि के लिए गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन चोरी चोरी गए, छुपके गए, सोते हुए छोड़ के चले गए। यशोधरा कहती भी है कि दुख तो इस बात का है कि वे चोरी चोरी गए। अगर वे कह कर जाते, यानी मुझे परीक्षा में तो डालते, मुझे परीक्षा में तो उतारते, मैं क्या कहती, जाने देती, नहीं जाने देती, मैं क्या करती, क्या नहीं करती, ये मेरे को कम से एक बार परखते तो सही। वो तो कहती है कि मैं क्षत्राणी हूँ, और क्षत्राणियाँ तो जो क्या करती है, युद्ध में अपने पति को जो है सज धज करके भेजती है प्राणों की आहुति देने के लिए। तो वो तो तपस्या करने के लिए गए हैं। सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह। क्षत्रिय धर्म के नाते हम अपने पति को, अपने स्वामी को स्वयं ही सुसज्जित करके रण में भेज देती हैं, युद्ध में भेज देती हैं। और जब हमें वही डर नहीं लगता, प्राणों के जाने का डर नहीं लगता, स्वामी के जो है बलिदान होने का डर नहीं लगता, तो ये तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो हम क्या डरती, क्षत्रिय हूँ मैं, क्षत्राणी हूँ मैं, एक बार मुझे परीक्षा तो में डाल कर तो देखते। प्राचीन विरह वर्णन की जो प्रणालियाँ हैं उसके अंतर्गत आचार्यों ने जिन 10 काम दशाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से सबका अनुसरण तथा उपयोग तो आधुनिक कभी नहीं कर पाए, परंतु अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, कथन, उद्वेग, उन्माद आदि स्वाभाविक दशाएं स्वतः ही विरह काव्य में आ जाती है। साकेत में भी इनका समावेश हुआ है। अतीत की स्मृतियों की टीस रह रह कर उठती है और उर्मिला की भावनाओं को तीव्र कर देती है, जिससे वह अर्धमूर्छा अवस्था में प्रलाप करने लगती है। इसी प्रलाप अवस्था में काल्पनिक सखियाँ बनाकर वह सुरभि, गूंगी निधियाँ, सारिका, चातकी आदि से अपनी करुण कथा कहती है, अपना दुख कहती है। काल्पनिक सखी बना करके अपना दुख व्यक्त करती है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, 14 साल वनवास को चले गए हैं, पीछे उर्मिला को छोड़ गए हैं। उर्मिला का 14 साल कैसे कटे, राजमहल में रहकर भी एक जो दुख है, पीड़ा है, अभाव है, वो पति का जो सुख है वो तो उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। तो वह उस पीड़ा में, उस जो विरह की पीड़ा है उसमें अपने को हल्का करने के लिए, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए जो प्रकृति है उसका सहारा लेती है। इसमें जो गूंगी, निंदिया, सारिका, चातकी आदि बन करके अपनी कथा कहती है। उर्मिला अपने प्रिय के लक्ष्य के प्रति समर्पण की अद्भुत भावना है जो अन्यत्र नहीं है। वह अपने प्रिय के लिए सब कुछ समर्पित करने को प्रस्तुत है। वह इस भाव को प्रकट करती है कि सारी रात बैठे बैठे बीत गई,
फिर तो स्वप्न भी नहीं आया, यानी उनके विरह में सारी रात बैठे बैठे बीत गई। अब जो एक तरह से जो है साक्षात तो नहीं, लेकिन स्वप्न जब सपने आते हैं तब जो है लक्ष्मण से मिलना हो जाता है। तो अब तो सारी रात बैठे बैठे निकल जाती है, सपना भी नहीं आता, पर प्रियतम से मुलाकात ही नहीं हो पाती है। उर्मिला विरह वेदना को श्रेय कर मानती है। जैसे महादेवी वर्मा का कथन है कि दुख जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो दवा बन जाता है। यही उर्मिला के साथ हुआ है, क्योंकि उसके कारण वह सदैव सजग रहती है और समाधि में लीन रहती है। वह अपने अंतर में ही प्रिय के दर्शन कर लेती है। जायसी और नागमती की भांति वह भी अपना राजरानी पद भूल सामान्य स्त्री के समान आचरण करती है। साकेत के नवम सर्ग में विरह वर्णन के प्रसंग में कतिपय ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें उर्मिला की सहायता, उदारता, लोक मंगल की कामना आदि प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश पड़ता है। चित्रकारी, संगीत आदि के अतिरिक्त वह परिवार के कामों, रसोई बनाने, सासों की सेवा करने आदि में व्यस्त रहकर अपना समय काटती है। वह ऐसे काम भी करती है जिससे प्रजा का कल्याण होता हो। प्रोषित पतिकाओं को बुलाकर उनकी दुख गाथा सुनना, पुरबाला सखा और उन्हें विविध ललित कलाओं का ज्ञान प्रदान करना आदि इसी प्रकार के कार्य हैं। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा, दूर गई वह छाया। यानी अपने विरह का वर्णन करते हुए कहती है कि सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की छाया। जब लक्ष्मण गए तो कंठ सूख गया, पसीना घबराहट से पसीना आ गया, और मृग तृष्णा, जैसे कि मृग की तृष्णा कभी शांत नहीं होती स्थल में, वैसी मृग तृष्णा जो है उसका माया का रूप छा गया। झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा, आंखों से ओझल हुए और दृष्टि झुलस गई, अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त हो गया, दूर गई वह छाया, लक्ष्मण उससे दूर हो गए। गुप्त जी की यशोधरा और तथा उर्मिला का विरह एकांतिक नहीं है। वह शुक्ल जी के शब्दों में सांपिन भई सेजियाँ और बैरिन भई रतियाँ तक सीमित नहीं है। इसका विस्तार एक और महल के चार दीवारी को लांघ कर प्रसाद से संलग्न उपवन तक है। दूसरी ओर गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन और नगर के कल्याण मंगल की चिंता भी है। देखिए, सूरदास का जो विरह वर्णन है वो गोपियों का विरह वर्णन है जो 10 कोस के आसपास जो है मथुरा होगा, वहाँ कृष्ण विराजते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सांपिन भई सेजियाँ, जो है सेज है सांपिन हो गई, बैरिन भई रतियाँ, और रात जो है बैरिन हो गई हैं। इनमें ही अपना जीवन बिताने वाली जो गोपियां हैं उनसे अलग हट करके जो उर्मिला और यशोधरा है उनका विरह उनका ऐसा है भी, लेकिन इनका विरह इन महलों को छोड़ करके जन कल्याण तक पहुंचा है, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन तक पहुंचा है। यानी अपने हृदय पर जो है भार रख करके, विरह का भार रख करके घर के कामकाज किए हैं, लोग कल्याण के काम किए हैं। अब इससे कठोर परीक्षा और क्या हो सकती है। निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि मैत्रेयी गुप्त का स्थान द्विवेदी युग के कवियों में निभ्रांत रूप से सर्वोच्च है। राष्ट्रीय जागरण को व्यापक रूप में साहित्य के अंतर्वस्तु बनाकर द्विवेदी युग में मैत्रेयी गुप्त ने देश की जनता के साथ तादात्म्य स्थापित किया और उन्होंने सर्वधर्म समन्वय के प्रति सम्मान, आदर और आत्मीयता के भाव प्रकट किए। उन्होंने परंपरागत स्त्री बोध को आधुनिक संदर्भों में लाने का प्रयास किया। ये मुख्य है इसका, यानी परंपरागत जो स्त्री बोध है, यानी स्त्रियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, उनके त्याग और बलिदान को कोई मतलब इस समाज को लेना देना नहीं था कि स्त्री तो है, पड़ी रहेगी घर में, खाती रहेगी और अपना जीवन जी लेगी, तो किसी का ध्यान नहीं जाता। इस परंपरा को हटा करके एक नवीन भावबोध आधुनिक संदर्भों के अंतर्गत इन नारियों को ला करके, इन पात्रों को ला करके और एक उचित सम्मान और नाम दिलाया है। उर्मिला, यशोधरा आदि के चरित्रों को परंपरागत नारी विषयक हीन दृष्टिकोणों को हटाकर एक उचित और स्वस्थ दृष्टिकोण प्रदान किया है। गुप्त जी ने नारी को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। एक नहीं दो मात्राएं नर से बढ़कर नारी, यानी पुरुष और स्त्री में यही देख लीजिए कि 2 मात्राएं हैं। नारी यानी नाम में ही भारी है। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर के वापस आते हैं तब स्त्री की महत्ता को स्वीकार करते हैं तथा यशोदा से माफ़ी मांगते हैं।
अतः यशोधरा गुप्त जी की श्रेष्ठ कृति है जो नवजागरण की आवाज़ है, जिसमें परंपरागत नारी विषयक अस्वस्थ दृष्टिकोण से हटकर एक एक अपेक्षित और स्वस्थ दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। जो मानक है, जो अच्छा लगता है और आदर्श है, ऐसा प्रस्तुत किया गया है। तो आपने अभी देखा ये उर्मिला और यशोधरा का विरह वर्णन और महर्षि गुप्त के विरह की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से आप अपने उत्तर के नोट्स तैयार करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मैं नमस्ते। और आप जागरूक रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। ये संकट की घड़ी है, आप जो है ऑनलाइन क्लासें बिल्कुल उसी मन से, उसी आत्मीयता के साथ में अटेंड करें जिस तरह से आप अपने सामने पढ़ते थे। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्ते।